कोई कैंडिडेट लाओ, बाकी जनता लोकल कैंडिडेट चाहती है कि लोकल बढ़िया आदमी हो, कोई ढूंढ डाल के लाओ। काम करने के नाम पे इनका जीरो है और पोस्टरों के नाम में ये हीरो है। जनता को पूछ लीजिए ना, आप जनता को पूछ लीजिए अब कितना विकास हुआ। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो काम कराए और बेरोजगारी हटाए, महंगाई कम कराए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता भी अपना मूड बना रही है। आखिर मथुरा के लोग क्या चाहते हैं, कैसा हो मथुरा का सांसद, इस पर हम जगह जगह लोगों की राय ले रहे हैं। आइए आज आपको लिए चलते हैं मथुरा के सदर बाजार क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ की जनता सांसद के कार्यों को लेकर क्या कहती है। कुछ लोग वर्तमान सांसद के कार्यों को अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग सांसद पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए सांसद के कार्यों पर लोगों ने क्या कहा और कैसा सांसद चाहते हैं मथुरा के लोग। मथुरा का सांसद कैसा हो, किसकी बनेगी सरकार, मथुरा की कितनी बदली तस्वीर, वर्तमान सांसद ने कितने काम कराए, जनता क्या कहती है, वर्तमान सांसद से कितनी संतुष्ट है जनता, इसे लेकर आज हम बात करेंगे मथुरा के पुराने शहर सदर बाजार क्षेत्र में। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के हैं यहाँ पर, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हैं, यहाँ पर सदर के पार्षद हैं, तमाम लोग हैं और स्थानीय लोग यहाँ सब हैं। यहाँ पर भोला यादव है। पहले तो मैं भोला यादव से ये पूछ लेता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या बसपा के हैं। मैं यही समझ पाया, पब्लिक ये जानना चाह रही है कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि सदर बाजार की जनता की आज आपने सुध ली, भारद्वाज जी, और न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सदर में पधारे हैं सदर की जनता की तरफ से। देखिए इस समय में कांग्रेस में हुआ करता था और कांग्रेस से मैं निष्कासित हूँ, तो मैं इस समय जो है वो जनता की पार्टी में हूँ। जनता मेरी पार्टी है और उसका मैं लीडर हूँ। लेकिन सवाल ये तो आपको अब इस बात पर कह रहे हैं, लेकिन जब कोई चुनाव पार्षद का आ जाएगा तो आपको तो पता नहीं चले कि बेटा समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है, पिता कांग्रेस से लड़ रहा है, दूसरे बेटा किसी बसपा से लड़ रहे हैं। ये कैसी राजनीति है। देखिए बहुत से बड़े लीडर हैं जिनका कोई परिवार का एक कोई कांग्रेस में है। ऐसे मैंने कई देखे कि बाप जो है वो बीजेपी से एमपी है और बेटा सपा से एमपी है। हमारे उमाकांत और रमाकांत आजमगढ़ में सुने होंगे आपने। और ऐसे बहुत से लीडर हैं कि कोई किसी दल में है कि आप तो अफसर को भाप लेते हैं आप। ये लोगों की अपनी इच्छा की बात है कि वो किस दल में है, क्योंकि मैं जिस अफसर को समझ लेते हैं कि अफसर वो हमेशा जनता के संग रहता हूँ। पार्टी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जनता के संग है और यहाँ हम बात करेंगे, तमाम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मथुरा की सांसद के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप, क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर, भाजपा के सरकार के विकास कार्यों पर। देखिए मथुरा सांसद की बात यह है कि सांसद बम्बई से आई है, मथुरा के कल्चर को बहुत ज़्यादा नहीं जानती है। फिर भी मैं समझता हूँ जितना उन्होंने प्रचार विचार अपना कर रखा है, लोगों का, मथुरा की जनता का सौभाग्य है कि उन्होंने सांसद के दर्शन किए। नहीं तो लोग लाखों रुपए खर्च करके बम्बई जाके और हेमा मालिनी को नहीं देख पाते। यहाँ की जनता ने कम से कम उनको साक्षात देखा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और इतना बड़ा फिक्र जो है देश की मथुरा से लड़ी, तो ये मथुरा की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है। कार्यों से संतुष्ट हैं, जितने काम उन्होंने कराए हैं। देखिए कार की बात यह है कि कार जो है, सांसद के जो कार होते हैं वो बहुत ऊपर लेवल के होते हैं। सांसद को हाईवे बनाना है, सांसद को फैक्ट्री लगानी है। लोगों को क्योंकि जानकारी नहीं होती है, लोग उम्मीद करते हैं कि सांसद गली बनाया जाए। वो सांसद गली नहीं बनाएगा, गली को जो है वो पार्षद बनाएगा, प्रधान बनाएगा। आपके हिसाब से सांसद खरी उतरी है लोगों की भावनाओं पर। अच्छा, ये कांग्रेस के मैं इनसे पूछ लेता हूँ, कितने संतुष्ट हैं आप सांसद के कार्यों से। कुछ नहीं, सांसद जी तो दिखाई नहीं देती हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि इनको देखने को मिल गया। अब हमारे हेमा मालिनी जी को अपने नेताओं से तो बदबू आती है, कार्यकर्ताओं में कहाँ दिखाएंगे। ये तो चुनावी फंडा है कि गेहूँ काट रही हैं, कोई लाया काट रही है, ये सब कुछ। सांसद जी तो आज दिखाई नहीं दी और कहाँ कार्य तो ना के बराबर है, कोई कार्य नहीं किया, नहीं कोई दिखाई दी। आपकी सांसद ने कोई कार्य नहीं किया। अब ये तो गोविंद जी, पहले तो आपका आभार न्यूज़ का, आप सदर की जनता से जनता की राय जानने के लिए आए। अब सांसद के कार्य तो आप भी देहात में घूम रहे होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सांसद ने इतने कार्य किए हैं। अब सांसद अपने आप में एक हस्ती हैं, तो पूरे 30 दिन तो जनता को नहीं रह सकती हैं, लेकिन महीने में 7 दिन यहाँ रहती हैं वो, और 60 दिन प्रोग्राम होता है उनका, 60 दिन शेड्यूल जारी होता है, जनता आराम से मिल सकती है।
सारी जनताओं का निराकरण होते हैं। जनता से पूछ लीजिए, ये कह रहे हैं ना, जनता से पूछ लीजिए कितना सांसद जी दिखाई दिए जनता को। जनता ये पे देखे ना, जनता को देखिए। पार्षद ही सारी शिकायतें दूर कर रहा है, जनता का नंबर कहाँ से आएगा? गोविंद जी, रहा विकास वाली बात तो सबका विकास हो गया। ये बात आप भाई साहब सही कह रहे हैं कि इनका मैं यहाँ मथुरा के सांसद जो आज की डेट में लापता हैं, हेमा मालिनी जी देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जो कार्यक्रम होता है नाचने का, गाने का, उन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। लेकिन जनता के लिए आज तक मैंने सदर बाजार में चुनाव के बाद आज तक सांसद का चेहरा नहीं देखा है। अगर किसी व्यक्ति ने चेहरा देखा हो तो वो बंदा मुझे आकर बताए कि मेरे पास आकर हेमा मालिनी या मैं हेमा मालिनी से साक्षात जाकर मिलाऊं, तो जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उद्घाटन करने तो आते हैं, कामों के तमाम काम फीता काटने के लिए तो मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, लेकिन काम करने के नाम पे इनका जीरो है और पोस्टरों के नाम में ये हीरो है। इनका एक ही मकसद है। ये कह रहे हैं कि काम करने के नाम पर आपकी पार्टी के नेता जीरो और पोस्टर के नाम पर हीरो। अगर गोविंद जी अगर ऐसा ही होता गोविंद जी, तो सारे ये देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने सारे चोर हैं, सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? विकास किया है तभी तो इकट्ठे हो रहे हैं। इनको भी डरे। अब क्या मोदी आ गया, जो बचे हुए हैं वो सारे जेल में जाएंगे। इनका कहना है कि अगर ऐसे ही आपकी पार्टी काम करने वाली होती तो सरकार होती आपकी। आज की डेट में मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार की ये कहते थे कि वो बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, आज वो भाजपा में चले गए तो वॉशिंग पाउडर की तरह धुल चुके हैं। अभी आपने देखा तानाशाही सरकार की इतनी चल रही है कि अभी यहाँ अभी सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की मेयर के चुनाव में, और इन्होंने आधिकारिक दम पर तानाशाही के रवैये से, जिसका हमने डीएम साहब को और आप भी उसके गवाह हैं, हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन इनकी तानाशाही इस कदर से चल रही है आज कांग्रेस के खाते भी बीच करने को ये उतारू हो चुके हैं। युवक ये डरे हुए हैं, ये बीजेपी वाले खुद स्वतः चोर हैं। ये दूसरों को भैया हमारी यात्रा से आज ये बौखलाए हुए हैं। ये गलत बात है, ये खुद डरे हुए हैं। ईवीएम मशीन को कि ये पक्ष है कि बीजेपी के लोग काम में जीरो और पोस्टर में हीरो। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि जो भी भैया कह रहे हैं कि सांसद मेरे घर पे नहीं आया, घर पे तो पार्षद भी नहीं जाता है। कोई पार्षद भी एक एक के बार को नहीं खटखटाएगा कि हाँ भैया तुम हो क्या भारद्वाज जी, या तुम संजय जी हो या जे हो। वोट लेने के लिए आप मेरी बात समझ लीजिए, कांग्रेस के भी यहाँ 4 बार विधायक रहे, बीजेपी के भी पिछले 2 बार से विधायक रहे। एक सेकंड देखिए, या तो आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं बोल लेता हूँ, पहले आप बोल लीजिए। और सभ्यता के दायरे में बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? हल्ला मचा लेते तो फिर जिंदाबाद है। तो देखिए जो भी है केबाड़ कोई नहीं खटखटाता है, फिर भी हम देखते हैं कि सांसद जो है 5 दिन 7 दिन यहाँ पे रहती है, लोग उसको देख लेते हैं, उनको देख के आदमी का इतना मन भर जाता है कि फिर विकास की जरूरत नहीं पड़ती है। देखने से मन भर जाता है, आपकी सांसद का विकास का मन नहीं करता फिर? अब विकास तो आप देख ही रहे हैं सभी जगह, कहाँ है? अब चलिए मेरे संग वार्ड में, कहाँ पे गली टूटी हुई है, कहाँ नाली नहीं है, मेरे वार्ड में चलिए, तो दूर क्यों जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि विकास तो लेकिन मैं आज की डेट में ये जानता हूं कि जिस रोड पर मैं रहता हूं वो भी आज भी कांग्रेस के विधायक आदरणीय प्रदीप माथुर जी की देन है। आज कल अगर इन्होंने कोई काम किया है, अगर इन्होंने कोई काम किया है तो उसमें ठेके लगाने का काम किया है इन्होंने। झूठने की राजनीति, झूठ की राजनीति नहीं करता हूँ, बात की राजनीति करता हूँ। ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं सरेआम। आज मथुरा वृंदावन पहले हो जाते, आज मथुरा मैं वृंदावन 25 साल में पार्षदी देखी है, ये तरातर झूठ बोल रहे हैं। ये रोड रविंद्र पांडे जी ने बनाई थी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनको बिल्कुल ध्यान नहीं है। और प्रदीप माथुर ने कुछ भी इसमें नहीं किया, ये टोटल झूठ बोल रहे हैं। ऐसी झूठ ना बोले प्रदीप माथुर का कोई रोल। अरे नहीं क्या यार, पहले तुम बोल लो, ऐसा नहीं तुम बोल लो। ये टोटल झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे खूब ध्यान है, ये सड़क जो है पूरी आप मेरी बात सुनिए,
अगर सदर बाजार में बोर्ड लग रहे हैं तो जाता लेकिन अब प्रदीप माथुर तो कई कार्यकाल से है ही नहीं अब यहाँ हाँ, पे। तो वही कार्य हुए आज भी देख सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही काम करा केवल सदर में ये रोड जो है मुझे खूब ध्यान है, रविंद्र पांडे ने बनाई जो रोड, जब पांडे जी अध्यक्ष थे, सुन लीजिए। और यहाँ पे रोड लगाने का बने हुए रोडों में ठेगरी लगाने का जो कांग्रेस ने रोड बनवाए थे उसमें ठेगरी लगाने का काम भाजपा ने किया है। बोर्ड लगे हुए हैं आज भी नहीं कर रहा। बाकी प्रदीप माथुर की मुझे तो कहीं एक हेडपंप भी दिखता ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं भाजपा वाले ठेगरी लगाने का काम करते हैं। आपके क्षेत्र में अभी कोई काम भाजपा वाले ने कराया ही नहीं। गोविंद जी, सीमेंट टूटी पड़ी है भाई साहब, खुद देख लीजिए आप। गोविंद जी, मैं बोलूंगा तो फिर बीच में नहीं, बोलो ना, बोलिए भाई। बीच में नहीं फिर बिल्कुल। हाँ देखिए, भैया ने कहा, बोला भैया ने अभी रविंद्र पांडे के समय की बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। रविंद्र पांडे जी ने सर्वप्रथम जो रोड बनवाई, उसके बाद बिट्टू जी के कार्यकाल में दोबारा बनी, 2017 के आसपास की बात है, 17 से पहले की। और रही विकास की बात, तो क्षेत्र में देखिए, आपको मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सैकड़ों मकान दिखाता हूं मैं, सैकड़ों उज्ज्वला योजना के अंदर सैकड़ों कनेक्शन दिखाता हूँ। 100 से ज्यादा कनेक्शन तो मैं अपने कार्यकाल में अपने हाथ से दे चुका हूँ उज्ज्वला के। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का पहले भाजपा के पार्षद हैं, लेकिन ये निगम में भी बात को उठाते हैं, मैंने देखा है। आप कह रहे हो कि काम नहीं करा रहे, खाली अखबारों में बाजार में विकास के नाम पर जीरो है। जो कार्यकाल में आज भी कहूँगा, कांग्रेस के पार्षद रवि यादव ने जो कराया था, उस हिसाब से आज 63 नंबर में जनता रो रही है, त्राही मचा रही है। जनता को पूछ लीजिए ना, आप जनता को पूछ लीजिए कितना विकास हुआ, जनता से पूछिए। प्लीज भाई साहब, बोला यादव जी ने जो कार्य किए थे, अब कुछ नहीं हो रहा, ये बात माननी पड़ी आपको। प्रदीप माथुर जी ने जो कार्य करा, आज उसके लेवल में आज एक जरा सा भी कोई काम नहीं हो रहा है। रही हमारी एक ही ठिकाना है, नाली के पाइप टूटे, यहाँ जनता के बीच में, छोटे प्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन हमारा पार्षद तो गेट के अंदर कैद रहता है। ये पार्षद साक्षात खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये भाजपा के होने के नाते भी अपनी बात को मेयर और नगर निगम के सामने उठाते हैं। बढ़िया आपने देखा है गोविंद जी, सच उठानी चाहिए। अब आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि आप काम नहीं करा रहे हैं। अब आरोप होगा तो जनता देगी, जनता से पूछ लीजिए, जनता खड़ी है, जनता देगी। और आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा। जनता से पूछ लीजिए। अब आरोप तो यानी क्या क्या लगाता है आदमी, पूरे शहर की बात आरोप इसका जवाब ये कह रहे हैं, इसका जवाब तो जनता देगी। जनता में कह रहा हूँ कि आप अगर आज चुनाव करा दें तो कल ही रिजल्ट मिल जाएगा आपको। जनता दे रही है बार-बार। 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, अब 2024 में 424 पार, 2024 में 424 पार। गोविंद जी, अगर डरे हुए हमें तो ये सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं भाई? जो डरता है वही तो इकट्ठा होता है, तो डर रहे हैं, अभी इकट्ठे हो रहे हैं। और रही बात लोकसभा चुनाव की, हमारा उम्मीदवार तो कमल का निशान है। माथुर जी ने कार्य कराए, वो किसी ने कराए। आज देख लीजिए, जनता पूछ लीजिए, मात्र पानी के पाइप टूटे पड़े हुए हैं। बताइए क्या बात है, जनता से पूछ लीजिए, जनता से। आज अगर मथुरा वृंदावन में जो विकास हुआ है, वो ओनली एक ही विकास पुरुष है, ओनली प्रदीप माथुर, जिनके 4 बार विधायकी होने पर जनता को चैन, सुकून एवं हर व्यवस्था, हर सुविधा मिली। क्या कहना है कि प्रदीप माथुर ने ही काम कराए, उसके बाद काम नहीं हुए शहर में? कितने साल से नहीं है प्रदीप माथुर विधायक? लग रहा है 10 साल पुरानी रोड है आपको। ये भी हमारे पार्षद का बनाया हुआ रोड है, हमारे पार्षद का बनाया हुआ रोड है। ये वाला भी रवि यादव के द्वारा बनाया हुआ रोड है। अरे रोड तो निगम बनाती है, निगम नहीं बनाती है। पार्षद के जेब क्या करेंगे? इसका मतलब आप विकास नहीं कराओगे, आप विकास नहीं करा रहे हो, आप विकास नहीं करा रहे हो, इसका मतलब सरकार कराएगी, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। विकास तो सरकार ही कराती है, पार्षद का काम नहीं कराया इन्होंने। रवि यादव के कुर्ते बन गए, ये किसी भाजपा के। सवाल मेरा ये है, अब सवाल मेरा ये, पार्षद का चुनाव नहीं है, सब लोग हमारे लोकसभा का चुनाव है, ये पार्षद का चुनाव है। सांसद हेमा मालिनी
कहती हैं कि उतने इतने काम कराए हैं कि पिछले 70 सालों में मथुरा में इतने काम नहीं हुए हैं। जनता 10 साल से उनसे तंग आ चुकी है। आज की स्थिति में ये स्थिति बनी हुई है कि अब की बार आएगी तो जनता उनका अच्छी भली से स्वागत करेगी, ढंग से जैसे कहते हैं। उनको पहले भी ये निराशा देखने को मिली थी, अब भी निराशा मिलेगी। इस बार अगर वो आती है तो रिकॉर्ड तोड़ेंगी अपना ही। और आपने एक थेपरी वाला क्वेश्चन लिया था, अगर थोड़ा मौका दे तो मैं बोलूंगा। हाँ, थेपरी है, जनता के जिस्म पे थेपरी है, कांग्रेस की दी हुई, जिसका काम भाजपा कर रही है उस थेपरी को लगाने का। और जो डर की राजनीति वो 2014 से पहले थी, जो जनता कितना डर के आगे जीत रही थी, वो अब 2014 के बाद दिख रहा है आपको कि कितना डर रही है और नहीं डर रही है। हर बार विधायक ने भी, हमारे श्रीकांत शर्मा माननीय विधायक है हमारे शहर से, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा है, चाहे उनकी बुराई कितनी भी की गई जनता के बीच में। ऐसी सांसद के नेतृत्व अगर 400 पार हो रहे हैं, 400 पार इनको पता है। तो फिर चुनाव अगर इनको दिक्कत है तो बार बार चुनाव लड़ते क्यों? चुनाव में जनता की अभी आवश्यकता नहीं है, इनको चुनाव की आवश्यकता नहीं दे सकता है। क्या कोई व्यक्ति अपना पेपर देके अपने मार्क्स बता सकता है? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पेपर देने के बाद? मेरी बात सुनिए, जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है वहाँ भी ईवीएम से चुनाव होता है। इन्होंने रणनीति बना रखी है कि इकट्ठे जहाँ 5 जगह चुनाव होते हैं, वहाँ एक जगह, जिससे कि जनता के अंदर भ्रम ना फैले, एक जगह कांग्रेस को जिता देते हैं, जो सबसे छोटा राज्य होता है, दिखाने के लिए। और जगह पे सब जगह घोटाले मानते हैं कि भाजपा ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, मैं ईवीएम से भी कई बार चुनाव जीता हूँ। ये लोगों का एक मत्था ईवीएम के ऊपर फोड़ना है। भाजपा 365 दिन चुनाव लड़ती है और कांग्रेस 65 दिन चुनाव लड़ती है। सही बात तो ये है, ईमानदारी की, कांग्रेस तो जब चुनाव लड़ती है जब चुनाव आते हैं। सवाल मेरा आपसे है कि भोला यादव जब कांग्रेस से निष्कासित कर दिए तब उनके सुर भाजपा की तरफ बोल रहे हैं। इससे पहले भाजपा को आप ही कोसते थे। मैंने शुरू में कहा था कि मैं दल की बात नहीं करूंगा, दिल की बात करूंगा, ठीक है ना। मैं दल की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस को काम करने के लिए सीख लेनी चाहिए भाजपा से। अगर हम भाजपा से जिस दिन कांग्रेस सीख लेगी और सीख जाएगी कांग्रेस सीख जाएगी तो निश्चित मानो कांग्रेस सत्ता में आएगी। हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ये इतने डरे हुए हैं। जनता का हमें इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिल रहा है हमारे नेता को। 2024 में एक राहुल गांधी के ऊपर सिर्फ एक राहुल गांधी को लेके ये पूरे देश को फतेह करना चाहते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, आप गली गली घूमते हैं। आप पहले बोल लीजिए, आप पहले इनको बोलने दो, इनको सब सुन लो। नहीं, आप सुन लो। देखिए, ऐसा है कि इनको कांग्रेस ने 45 साल शासन किया है। इनको जो है थक चुके हैं शासन कर करके। इनके पास में कोई भी प्लानिंग नहीं है। भारत जोड़ो, भारत टूट कब गया है? अभी जो भारत टूट जाएगा, बता कौन सा भारत टूट गया? भाई भारत टूटा ही नहीं है तो भारत जोड़ेगा काम है। हमारे राहुल गांधी जी भारत के हर नागरिक को जो इन्होंने आज फैला रखा है, जो भेदभाव ये फैला रखे हैं, जो जातिवाद फैला रहे हैं, धर्मवाद फैला रहे हैं, मंदिर मस्जिद फैला रहे हैं, राम और अल्लाह फैला रहे हैं, तो उस चीज को खत्म कर सभी को एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। देखा है, ऐसा है, धर्म में राजनीति स्वीकार है। एक मिनट, धर्म में राजनीति अभी तक देश में क्या होता चला आ रहा है। गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देती है ना, उसका 18% आबादी और 36% लाभ ले रही थी। जो 18% आबादी थी 36% लाभ ले रही थी। अब वो समान रूप से हो गया है। अब रही बात हिंदू मुस्लिम की, अब आप किसी भी क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे तो पहले बहुसंख्यक आबादी को ध्यान में रख के विकास होगा, तो वो अल्पसंख्यक का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा होता चला आ रहा था कि अल्पसंख्यक को दे फंड, ये सब्सिडी, ये नियम, ये कानून। और रही बात इनकी भारत जोड़ो यात्रा की, तो हमारी माननीय सांसद स्मृति ईरानी ने कल कहा है अमेठी में कि आया राहुल गांधी दोबारा और मुझे हरा के दिखा दे। और रही मथुरा की बात रही, तब पिछले साल जितने वोट होते हैं हमारे लिए जीती थी। कोई भी उम्मीदवार हो, निशान कमल होगा, उससे ज्यादा वोटों से जीतेगा बीजेपी।
सांसद हेमा मालिनी जितने वोटों से जीती थी उससे ज्यादा से इस बार का कैंडिडेट जीतेगा भाजपा का। अब की बार मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय महेश पाठक जी हमारे प्रत्याशी के तौर पर चेहरा भी बन चुके हैं और फाइट होगी और कर्री होगी और हम निश्चित ही जीतेंगे। लाल किले से राहुल गांधी जी 2024 में शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। राहुल गांधी हमारा लीडर है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हमारे मथुरा में प्रदीप माथुर जी से पूरे मथुरा की जनता डरी हुई है। हमारे कांग्रेस के भाइयों को अभी भी इतनी गलतफहमी है कि 35,000 पहले आए उनके जिनको टिकट देके अब की हम 5.5 लाख ले आएंगे। अब भी इतनी गलतफहमी है, काम पे कोई दिमाग नहीं है। काम पे 35,000 से 5.5 लाख कैसे आएगी? जनता जनता पहले 35,000 से 5.5 कैसे लाएगी? इनके पास में कोई भी एक बात बताइए, कोई मरी हुई लाश हो और सड़ी हुई लाश हो, मरी हुई लाश को तो फूंक दोगे शाम तक, सड़ी हुई को कैसे उठा ले जाओगे? अरे कोई कैंडिडेट लाओ। बाकी जनता लोकल कैंडिडेट चाहती है कि लोकल बढ़िया आदमी हो, कोई ढूंढ डाल के लाओ, ले दे के बात है। हमारे अब ये क्या है, हमारे पाठक जी फाइनल हो गए। अबे भाई पहले तो तुम्हारे गठबंधन में कांग्रेस को मिले, 35,000 वाले को मिलेगी कहाँ? पहली बात समझो, सपा को मिल सकती है, अभी सपा को नहीं मिली तो बसपा को मिल सकती है अगर वो संग आ गए। 35,000 वाला जो 6 लाख वोटों की उम्मीद कर रहे हैं, कैंडिडेट पैदा करिए। जनता चाहती है लोकल का आदमी हो। 1 मिनट सुनो यार, जनता चाहती है लोकल का आदमी हो और लोकल का नहीं हो तो फिर कहीं का हो, वो दूसरी बात हो गई। अब अगर एक सेकंड रुको यार, 1 सेकंड रुको। जिस दिन इस देश में आदमी को वोट मिलने लग जाएंगे, पार्टियां खत्म हो जाएंगी। पार्टियों को लोग जो वोट दे रहे हैं क्योंकि आदमी नहीं है चुनाव के लिए, जब तो पार्टियों को वोट दे रहे हैं। अगर बढ़िया आदमी इस देश में चुनाव लड़ने आवे, बढ़िया काम करने वाला आवे, तो पार्टियों की जरूरत कहाँ पड़ रही है? ले दे के वही पाठक जी आएंगे, प्रदीप माथुर आएंगे। प्रदीप माथुर को 8 बार जनता ने देखा, क्या बार? 4 चुनाव उन्होंने हारे और 4 बार जीते। ले दे के वही प्रदीप माथुर, वही महेश पाठक। अरे भाई कोई कैंडिडेट लाओ, मथुरा का जो सड़क पे घूमता हो वो कैंडिडेट लाओ। जनता को चुनाव देखने में मजा आवे, जनता को दंगल देखने में मजा नहीं आ रहा। मथुरा की धरती पे तो एक मथुरा की धरती पे, क्योंकि ये मथुरा की धरती धार्मिक हो चुकी है, इस पे बंसाइट चुनाव है अभी तक। मैं आज कह रहा हूँ, धड़ल्ले से कह रहा हूँ, इसमें दूसरा चुनाव नहीं है। 35,000 वाले क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है मथुरा में? है ही नहीं। कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पे एजेंट नहीं है, बूथ पे एजेंट नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पे एजेंट नहीं है। आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पे एजेंट नहीं है, चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं है। अंतर से महेश पाठक जी के नेतृत्व में चुनाव जीत रहे हैं। आने वाले समय में मथुरा के सांसद आदरणीय महेश पाठक जी होंगे। ये मैं खुलेआम और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। उनका कहना है कि 35,000 से 5.5 लाख कैसे लाओगे? पहले जो लहर थी वो लहर थी कि ये हीरोपंती की और फिल्म की इंडस्ट्री की लहर थी। अब वो लहर नहीं है, जनता जाग चुकी है कि हमें बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए। 1 सेकंड और सुनो, बाहर का कैंडिडेट नहीं। 35,000 वाला देखा है दोबारा जनता ने? पूछो जरा, वो तो जीतने के बाद नहीं आई, हारने वाला कहाँ आया यहाँ पे? हारने वाला कहाँ आया? पूछो किसी आया हो तो। 35,000 वाला आया यहाँ पे दोबारा, वो भी नहीं आया। केवल कांग्रेस के तो फिक्स मामला है। कहना है कि आपके पास अभी भी कैंडिडेट जनता नहीं है। थक चुकी है। जनता है भाई, जनता है हमारे पास। एक साइड अंकल एक साइड, जैसे अभी दीपक जी ने एक बात कही कि साहब राहुल गांधी से भाजपा डरी हुई है। हम इनसे अनुरोध करते हैं कि अगर इनकी पार्टी में चलती हो तो राहुल गांधी को मथुरा से चुनाव लड़ा के दिखा लो। हमारा भाजपा का कोई कैंडिडेट सही। मथुरा की अगर ये बात करे तो मथुरा से मैं ये कहना चाह रहा हूँ खाली, देखिए पहले राजनीति होती थी सांप्रदायिकवाद की, अब राजनीति होती है राजनीति की। और 2024 में सरकार बनने के बाद हमारे कृष्ण लाला जो विराजमान है ना, वो भी भव्य मंदिर बनेगा कृष्ण लाला का भी। अब की बार जन्मभूमि
आ गई भाई अटल बिहारी वाजपेयी हमारा जन्म मथुरा से। अगर ये बात करते हैं ना चुनाव लड़ाने की, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई थी, जमानत जब्त हो गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक मिनट इन्हें कहना भाई साहब कहना का आपके मथुरा की बारी, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। अब भी ये खुले में कह रहे हैं, देख लो कब के यहाँ की बारी है। आपके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मांगे थे 1947 में मांगे थे, अय्यर जी ने हमारा साथ दिया था और 3 लेके रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। और चुनाव के समय पे ये याद आती है इनको, मंदिर की मस्जिद की हर चीज की। चुनाव से 10 साल से ये कहाँ थे? 10 साल से इन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? 2024 के चुनाव पर ही क्यों बनवाया? हमने कहा बनाएंगे, वही बनाएंगे और वही बनाया। जो कहा करके अयोध्या हमने बनवा दी, आज मथुरा तो बनवा दी। राजीव गांधी जी ने ये कहते हैं सभा का चुनाव है, इनका कहना है कि कांग्रेस के पास में कोई विनिंग कैंडिडेट मथुरा में अभी तक नहीं है। कहते हैं आदरणीय महेश पाठक जी यहाँ से मथुरा से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। वो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके दरवाजे हर गरीब के लिए केवल लड़ेंगे, केवल लड़ेंगे, ये कह रहे हैं केवल लड़ेंगे। इन्होंने कहा केवल लड़ेंगे, सुनो इन्होंने जिन्हें कहा कि जीतेंगे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से महेश पाठक चुनाव लड़ेंगे। स्थिति ऐसी थी, वार्ड नंबर 23 में निगम में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं दे पाई, लोकसभा में देगी। अरे जय तो उम्मीदवार है। बोला भैया का लड़का, बोला भैया का लड़का। अरे अगर मेरी बात आ रही है, मैं तुरंत अगली बार भी लंगोट कस के तैयार हूँ। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। जो राजनीति इन्होंने खेली थी, जो राजनीति जो खेलते आए हैं, आपने भी बताया था ये राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन अगली बार से कांग्रेस भी जान चुकी है कि ये राजनीति करते हैं। कि पार्षदी के निगम के चुनाव में कांग्रेस पर पार्षद के लिए कैंडिडेट तक नहीं, इनके पास टिकट थी, इनको टिकट मिली थी, इनको टिकट मिली थी। ये बोला भैया को लड़का लड़े, कांग्रेस तो भैया ने विड्रॉ कर लिया था, अब आपने लड़का सभा के लिए। ऐसा है सुनो, आरोप लगा रहे हैं, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने विड्रॉ कर लिया था। सुनो मैं कागजों की बात करता हूँ। कागज में जो है मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, अभी व्हाट्सएप करूंगा थोड़ी देर में। क्या दीपक दिखा दे, तुमको टिकट मिली नहीं मिली? मैं बताता हूँ। हाँ, इलेक्शन के अगले दिन की डेट है इसमें। अरे मेरी बात सुनो, अरे सुन तो लो। ऐसा है मेरी बात समझो, टिकट पहले मुझे मिली, सुनो सही, फिर पार्टी ने टिकट मेरा कैंसिल करके दीपू पाठक पे कर दिया। नहीं, बोला भैया का लड़का लड़ो, इन्होंने विड्रॉल किया। पित्याजी थे, इनका बेटा पित्याजी था, इन्होंने विड्रॉल किया। विड्रॉल किया था, भोला भैया ने अपने लड़के का विड्रॉल किया। अब कांग्रेस की ये स्थिति है, कांग्रेस नहीं जाएगी 40 बार और भाजपा जाएगी 425 बार। इनको कैसे भरोसा? सरकार बना रहे हैं हम, कांग्रेस टक्कर रहेगी। टक्कर और हम मेहनत जीतेंगे, हम कांग्रेस जीतेंगे। कार्यकर्ता है ना, मेहनत करेंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे नहीं है, हम हालात में हैकिंग करेंगे, ईवीएम हैकिंग करेंगे, जीतेंगे। हम हालात में जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। ठोक लगा कर देता हूँ, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। लेकिन टक्कर देने लायक कैंडिडेट उतारो, राहुल गांधी जी को बुलवाया। बाहर के प्रत्याशी से जनता तंग हो चुकी है, बाहर के प्रत्याशी से जनता तंग हो चुकी है। नाचने गाने के लिए यहाँ की सांसद आती है, काम हुआ था जब राय था तो हेमा मालिनी माँ डांस कर रही थी, राय नहीं गई थी। राय नहीं गई थी। जब अत्याचार होते हैं, जब भी डांस की नौबत आती है तो चली आती है। पिक्चर यहाँ शोले नहीं चल रही है। भाई आपकी सांसद जहाँ कोई घटना होती है, जहाँ कोई घटना होती है वहाँ आपकी सांसद नहीं पहुँचती है। घटना तो एक घटना एक प्राकृतिक चीज है, ये दैवीय घटना होती है। इसको तो जज न्यायालय में जाते हैं, वो भी छूट देते हैं दफाओं में कि अगर दैवीय घटना कोई है तो उसका भैया किसी पे अपराध घोषित नहीं कर सकते हो। इसका जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि उसमें सांसद हेमा मालिनी जी ने वहाँ पे आके आग लगा दी। आना चाहिए था। देखो आप नाचने गाने में लगे पड़े, मल्लम लगाने के लिए टाइम नहीं है। मेरा एक सवाल हम सांसद दावा कर रही है कि मथुरा में इतने काम उन्होंने कराए विकास के,
क्या उन्होंने इतना विकास नहीं किया है? अरे विकास के नाम पर जीरो हैं और होर्डिंग के नाम पर हीरो हैं। भाई साहब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से फिर बता रहा हूँ कि काम के नाम पर जीरो हैं, होर्डिंग के नाम पर हीरो हैं। आज तक कोई काम किया नहीं है और ना ही किया। जो भी मथुरा वृंदावन में विकास हुआ है वो विधायक निधि से आदरणीय प्रदीप माथुर जी के नेतृत्व में उनके ही लाई गई योजनाओं के द्वारा हुआ है। देखो अब चुप रहना, सुनो जी, अब चुप रहना। पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, राशन कौन सा मुसलमान नहीं लेने जा रहा है और कौन सा हिंदू लेने जा रहा है? आप बताइए। एक मेरी बात समझ लीजिए, अगर कोई भी सुविधा मिल रही है सरकार से तो वो हिंदू और मुसलमान सबको मिल रही है, ठीक है ना। मेरे आदमी भूखा जग तो रहा है पर हमारे देश में भूखा सो नहीं रहा है, कम से कम रोटी खा रहा है चैन से, ठीक है। अब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। देखिए कोई भी सरकार रही हो, महंगाई, अगर महंगाई ज्यादा है तो तनख्वाह बढ़ गई है उस हिसाब से। कोई भी सरकार हो, बेरोजगारी अगर बेरोजगारी है तो उस हिसाब से 30 करोड़ बेरोजगार हो गए थे, अब 80 करोड़ बेरोजगार हो गए। यही हमने आंकड़ा जो सुना है। पर उनको जो बेरोजगार हो गए उनको खाने की जगह रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई चावल से काम नहीं चलेगा भाई साहब, रोजगार से काम चलेगा। मजदूरी को मजदूरी मिलनी चाहिए। ये फोकट की आदत डाल रहे हैं ये लोग, अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं। क्या फूट डालो इनको, पहले खिलाओ, अंगूठा तो अपने आप करेंगे, शांत तो अपने आप करेंगे। इनको वर्ग परेशान है, गरीब परेशान है, स्टूडेंट परेशान है। जो भी भर्ती निकलती है आप देख सकते हो, कल भी भर्ती निकली है वो भी कैंसिल कर दी गई है। क्या कर रहे हो? इनका किराया कहाँ से लाओगे भाई? ये गरीब लोग हैं। चुनाव मत करो, चुनाव के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, चुनाव के लिए मत करो, ऐसा मत करो मेरे भाइयों। गरीब भाइयों का पैसा है, गरीब भाइयों का बचाना है, ना कि आत्मसम्मान को मिटाना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मैं कुछ यहाँ के आम लोगों से बात करूंगा जो आम लोग हैं। अब ऐसा में कुछ आम लोग हैं, यहाँ से मैं उनसे बात करूंगा। थोड़ा सा आइए, इधर आइए। कहाँ रहते हो आप? इधर आओ, आज आप आइए। कौन बोलेगा? ये आप आइए। का चुनाव आ रहा है, कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? सांसद हमारा बढ़िया हो और तरक्की कराए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की सारी सुविधा कांग्रेस वाले जो भी है, बीजेपी वाली सुविधा ले रहे हैं सारे कांग्रेसी। अच्छा, अब भी मैं जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, सारी सुविधा लेते हैं। सुविधा को लाभ कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा। अरे वाह, ये कह रहे लोग भाजपा की योजना सबसे लाभ कांग्रेस के। मैं बता देना चाहता हूं कि ये इनके बाप की बाप होती नहीं है। इनमें सारी जनता टैक्स देती है, सारी जनता वो करती है, सारी जनता वोट देती है, सारी जनता को अधिकार है। हमारे कांग्रेस द्वारा मनरेगा चलाई गई थी, मनरेगा जैसी योजना, जितनी भी योजना हमारी कांग्रेस की चलाई हुई। नहीं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। ये कैसा सांसद होना चाहिए? कैसा सांसद होना चाहिए? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो काम कराए और बेरोजगारी हटाए, महंगाई कम कराए। जैसे कारखाने बंद करा दिए, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? हम सांसद बढ़िया चाहते हैं। जहाँ टाइम देखो गारंटी चल रही है एक मोदी जी की। और वो मोदी की गारंटी क्या है कि बेचारे ऑटो लाते हैं और वहाँ का चालान कर देते हैं, बिल्कुल कमा रहे हैं। अच्छा। और एक मोदी जी की गारंटी है कारखाने बंद करा दूंगा। एक गारंटी वो है ट्रेनों का किराया बढ़ा दूंगा। आज मथुरा में 20 रुपए में चले जाते दिल्ली, आज 60 रुपए में जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है। अच्छा। पहले 280 का सिलेंडर था और 1200 रुपए का सिलेंडर करा दूंगा, मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? प्राइवेट कर दिए सांसद तो हम ऐसा चाहेंगे जो विकास करे और जो बेरोजगार है उसको बढ़ावा दे, उसको काम रोजगार दे और अपना जो कंपनियां है उसमें जॉब दे। और जो पढ़े लिखे हैं आज वो रिक्शा चला रहे हैं, ये कौन सी राज्य? आपने देखा है कि कैसा सांसद हो मथुरा का, मथुरा की कितनी तस्वीर बदली। इसे लेकर हमने मथुरा सदर बाजार क्षेत्र के लोगों से बात की है। कैसा चाहते हैं मथुरा के लोग सांसद? बाहरी सांसद चाहते हैं या स्थानीय सांसद चाहते हैं? वर्तमान सांसद के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं लोग, इस पर भी हमने बात की। अब देखना ये होगा कि मथुरा का अगला सांसद कौन होता है। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।